हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 49। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये प्लेलिस्ट हमारी 400 प्लस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, यानी कि इस प्लेलिस्ट में मैं 400 से अधिक क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन हमारे कैंपस प्रिपरेशन और जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, मैंने 3 लाइन का सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। अब तक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस कोड को ड्राई रन कर लिया होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ पर x मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसी x की वैल्यू को यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया है। तो आप फटाफट गेस करिए कि इस x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाली है। तो अब तक उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा, और अगर अभी नहीं सोचा है तो चलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज करिए और इसका आउटपुट सोचिए क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आपने इसका आउटपुट अब तक सोच लिया होगा, तो चलिए मैं आपको अब इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक इंट डेटा टाइप का x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर करते समय ही हमने उसमें -5 इनिशियलाइज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर x के अंदर कौन सी वैल्यू है? x के अंदर है अभी -5। उसके बाद हमने यहाँ पर x के अंदर इस एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट आना है वो असाइन कर दिया है। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर हमने x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो चलिए इस एक्सप्रेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने कमेंट सेक्शंस में आता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने के पहले, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए आप हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और इसे एक लाइक करें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर हमारा ये कौन सा ऑपरेटर है? अब बताइए, आप में से बहुत से लोगों ने इसे माइनस गेस किया होगा कि हमारा माइनस ऑपरेटर है। ये हमारा माइनस ऑपरेटर है, ये हमारा प्लस ऑपरेटर है, और ये हमारा नॉट ऑपरेटर है। तो दोस्तों, यदि आपने इसे माइनस गेस क्यों किया है तो यहाँ पर आप गलत हैं। ये हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर है, ये भी हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर है, और ये हमारा यूनरी नॉट ऑपरेटर है, ये हमारा एडिशन प्लस ऑपरेटर है, और ये असाइनमेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको ऑपरेटर्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यदि आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शंस में भी बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये हमारा यूनिटी जो माइनस है, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। आप जानते हैं ये यूनिटी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। तो ये भी हमारा यूनिटी ऑपरेटर है, ये भी हमारा यूनिटी ऑपरेटर है, और ये भी यूनिटी ऑपरेटर है। तो इन सब में सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले सॉल्व होगा हमारा नॉट ऑपरेटर, यूनिटी नॉट। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जो हमारा यूनिटी ऑपरेटर है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो इन सबकी सेम है, लेकिन जब प्रायोरिटी सेम होती है तो हम एसोसिएटिविटी के आधार पर तय करते हैं कि हमारा कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होना है। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ्ट, यानी सबसे पहले राइट का सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। अब दोस्तों, यहां पर जो ये x है, ये x अगर आप यहां सोच रहे हैं x की जगह पे आने वाला है -5 इस तरीके से, और यहां पर आप सोच रहे हैं कि आने वाला है -5, और यहां पर आने वाला है -5। यदि आप इसको इस तरीके से समझते हैं कि कंपाइलर हमारा इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा है, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। कंपाइलर हमारा इसे इस तरीके से नहीं सॉल्व करता है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं अपने सभी क्वेश्चंस में कि आपको उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से कंपाइलर काम करता है। यानी कि कंपाइलर जैसे इसे सॉल्व करता है, आपको उसे वैसे ही सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों, अपने क्वेश्चन नंबर 48 में मैंने आपको
ऑटोमेटिक बाइंड के बारे में बताया था कि दोस्तों ये ऑटोमेटिक बाइंड क्या होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी, लेकिन यदि इसकी आपको पूरी फुल डिटेल्स चाहिए दोस्तों तो आप हमारे सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑटोमेटिक बाइंड से रिलेटेड पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको दी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, अगर आप सोचते हैं ऐसा तो ये तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो कंपाइलर इसे जब ऑटोमेटिक बाइंड करता है तो कंपाइलर यहाँ पे इसे ब्रैकेट के अंदर लगाएगा इस तरह से, और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाता है कंपाइलर। ये काम कंपाइलर खुद करता है। यदि आप सोच रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाता है तो श्योरली दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगाता है कंपाइलर, क्योंकि यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है ऑटोमेटिक बाइंड में तो आप हमारे इस कोर्स को परचेज करें। वहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक बाइंड के बारे में पूरी डिटेल्स बताई है और आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा कि कंपाइलर इसे ऑटोमेटिक बाइंड कैसे करता है। अब दोस्तों कंपाइलर इसे इस रूप में देखता है। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। तो सबसे पहले सॉल्व होगा हमारा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिटी है, यहाँ पर भी यूनिटी ऑपरेटर और यहाँ पर भी यूनिटी ऑपरेटर। तो राइट टू लेफ्ट यानी कि नॉट ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो नॉट ऑपरेटर करता क्या है दोस्तों? नॉट ऑपरेटर हमारा यदि वैल्यू ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, और यदि वैल्यू फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट करता है। यानी कि ट्रू को ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो -5 क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो दोस्तों सी लैंग्वेज में नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है और जीरो को ही फॉल्स माना जाता है। यानी यहां पर ये जो -5 है ये ट्रू इवेलुएट होगा, और जब ये ट्रू इवेलुएट होगा तो यहां पर निगेटिव ऑपरेटर क्या करेगा? नॉट ऑपरेटर उसे चेंज कर देगा फॉल्स में। यानी कि यहां पर ये जो सॉल्व होके आने वाला है जब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने का मतलब दोस्तों 0, ट्रू का मतलब 1, तो रिजल्ट यहां फॉल्स आएगा यानी कि हो जाएगा 0। अब दोस्तों हमारा दूसरा ऑपरेटर यानी कि -5 सॉल्व होगा, लेकिन यहां पर -5 कौन सा है? ये वाला नहीं, ये वाला सॉल्व होगा, क्योंकि ये अब देखिए यहां पर 2 यूनिटी ऑपरेटर हैं। तो पहले राइट वाला सॉल्व होगा यानी -5। अब दोस्तों ये सॉल्व कैसे होगा? जैसे आप मैथ में करते हैं, जिस तरीके से आप मैथ में ब्रैकेट तोड़ने के लिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस आता है। यानी माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस आता है। तो यहां पर ये जो रिजल्ट इसका आएगा वो होगा +5। इसे मैं एक बार और कॉपी पेस्ट करता हूं। अब यह हमारा ये ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये भी दोस्तों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट तोड़ने के लिए, तो क्या होगा? +5। दोस्तों कंपाइलर भी इसे इसी तरह से सॉल्व करता है। अगर आप इसे माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह सॉल्व हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। अब दोस्तों इसका जो रिजल्ट आएगा अब आप समझ गए होंगे, ये सभी प्लस ऑपरेटर हैं, सॉल्व होंगे। +5 में 0 ऐड होगा तो 5 ही आएगा, और जब 5 ऐड होगा तो रिजल्ट आएगा 10। तो मैं एक बार दोस्तों इसे बिल्ड एंड रन करके पहले आपको दिखाता हूं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए इसका आउटपुट आने वाला है 10, यानी कि यदि आपने 10 गेस किया है तो आपका आउटपुट सही है। और दोस्तों यदि आपने 10 गेस किया है तो आपने उसे सॉल्व किस तरह से किया है ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि आपने 10 गेस तो कर लिया, लेकिन उसे सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई डाउट्स है दोस्तों तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए।
मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, यदि आप को मेरे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल या एडवांस लेवल के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7991272563 या 7991272564 या 7991272565 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, या आप हमारी वेबसाइट www.myvalmiki.it.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल या एडवांस लेवल के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस साइट पर विजिट करें। यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी।